Good morning, students. Today we are going to discuss some important questions of macroeconomics. So let's start with the first chapter, that is circular flow of income. तो क्योंकि चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सो ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो. तो जैसे मैंने तुम्हें बताया भी है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यही सर्कुलर फ्लो की जो डेफिनेशन है 2 मार्क्स के लिए आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द कंट्री. ठीक है. अब जब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आएगा बेटा, तो 4 मार्क्स के लिए जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसका डायग्राम भी बनाना पड़ता है. और डायग्राम आप वो बनाओगे जो मैंने आपको कॉपी पे बनवाया हुआ है, ना कि वो जो बुक में है, क्योंकि बुक में जो चीज़ें होती हैं उनमें बीच के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो गायब कर दिए हैं, है ना. तो इसमें जैसे क्या होता है, यहाँ पे हाउस होल्ड होता है, यहाँ पे फर्म्स होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर्स होते हैं. फिर जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हाउस होल्ड जो होती हैं वो गवर्नमेंट को क्या देते हैं, लेबर्स, और जो गवर्नमेंट है वो क्या देती है, सैलरी और वेजेस. ठीक है. जो गवर्नमेंट है वो फर्म्स को क्या देते हैं, कंपनसेशन. फर्म्स गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्सेस देते हैं, है ना. और यहाँ पे रहता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंकिंग. ठीक है. उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एंड फ्लो. ठीक है. तो 2 मार्क्स के लिए ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज स्टॉक या फिर व्हाट इज फ्लो. लेकिन कई बार अगर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो वो क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. तो इसका जो आप लोगों ने याद भी किया हुआ है ऑलरेडी, इसका डिफरेंस आपको ज़रूर याद करना है. और हमेशा याद रखना है कि कभी भी 2 चीज़ों का अगर डिफरेंस पूछ रहे हैं तो फर्स्ट जो डिफरेंस होता है वो उनकी डेफिनेशन ही होती है. ठीक है. अब एक और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट इज़ रियल फ्लो. ठीक है. ये आपको याद करना है. और व्हाट इज़ मनी फ्लो. देखो रियल फ्लो में तो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज सबका फ्लो होता है. लेकिन मनी फ्लो में क्या होता है कि ओनली द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. ठीक है. तो आपके फर्स्ट चैप्टर से तो बेटा इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब है तो वैसे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, बट जो चीज़ें ऐसी हैं जो आती ही आती हैं वो मैंने आपको बताई हैं. ठीक है. उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अब समझ में नहीं आ पा रही होंगी, काफ़ी दिन से स्कूल से टच नहीं है. अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप जब भी आपकी लाइव क्लास होती है मंडे को, आपकी हमेशा 11 to 12 लाइव क्लासेस हैं इकोनॉमिक्स की, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी. और जो ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ मैं आपको एवरी फ्राइडे जो सेंड करूँगी उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी. ठीक है. जैसे देखो इसमें भी इन्होंने बताया हुआ है व्हाट इज़ मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है. 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं, है ना. उसमें एक होता है जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपोजिशन. ठीक है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है आपका व्हाट इज़ रियल फ्लो. ठीक है. या फिर व्हाट इज़ मनी फ्लो, जो मैंने भी आपको लास्ट समझाया था. ठीक है. अब आता है आपका सेकंड चैप्टर. तो सेकंड चैप्टर में आपका चैप्टर है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है नॉर्मल रेजिडेंट की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती ही आती है. ठीक है. तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं, ये वो रेजिडेंट होते हैं जो हमारी कंट्री में ही रहते हैं 1 साल से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन से, प्लस इनका जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होता है वो भी हमारी कंट्री का ही होता है, दैट आर कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट. ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आता है आपका व्हाट इज़ फैक्टर इनकम. ठीक है. तो फैक्टर इनकम मैंने आपको बताई भी है कौन सी होती है, वो सारी इनकम विच वी अर्न विद हमारे जो भी हम मेहनत करके हार्ड वर्क करके जो भी हम अर्न करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, बिजनेस प्रोफेशन है एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो भी हम अर्न करते हैं, दैट इज़ फैक्टर इनकम. और फैक्टर इनकम ही वो इनकम होती है जो हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं. अदरवाइज जब दूसरी इनकम होती है ट्रांसफरेबल इनकम, ये जो होती हैं वो कभी भी नेशनल इनकम में दे आर नॉट एस्टिमेटेड इन नेशनल इनकम. क्यों? क्योंकि ये हम अपने हार्ड वर्क से नहीं अर्न करते हैं. लाइक गिफ्ट्स हो गया, चैरिटी हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, दीज आर ट्रांसफरेबल इनकम जिनको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है. ठीक है. अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें आपकी फाइनल गुड्स की डेफिनेशन आती है और इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन आती है. तो ये चीज़ आपको पता ही है. इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स, जिन पर जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, जिन पर अभी प्रोडक्शन होना होता है और वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. और फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जो रेडी टू कंज्यूम होते हैं. तो इन दोनों की भी डेफिनेशंस आती हैं. ठीक है.
डेफिनेशंस आती हैं प्लस इनका डिफरेंस भी आ जाता है। डिफरेंस वैसे कम आता है, ज़्यादातर इनकी डेफिनेशंस ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कंजप्शन के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन होता है गुड्स का, तो उसमें आता है व्हाट इज़ कंज्यूमर गुड, व्हाट इज़ ड्यूरेबल गुड, व्हाट इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो काफ़ी लंबे टाइम तक, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। सेमी ड्यूरेबल जो थोड़े से कम टाइम पीरियड के लिए, जैसे क्रॉकरी, क्लोथ्स। नॉन ड्यूरेबल जो होते हैं, जो भी ईडेबल प्रोडक्ट होता है, मिल्क प्रोडक्ट होता है, जिनको हम ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। और द फोर्थ वन इज़ द सर्विसेज, जो भी हम सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज़ कैपिटल गुड? तो कैपिटल गुड वो होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, मशीनरीज वगैरह। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस third and fourth chapter for the important question. Till then you revise all these, and if there is any doubt you can clear in live session on Monday. Thank you.